मैं आपको अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, या जो भी बच्चे मेरे साथ में ज्वाइन किए हैं या पढ़ रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। और मेंस में ये वाली बात का ख्याल भी रखना। मैथ्स और रीजनिंग हो गया, हालांकि मैं ही वो दोनों चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 90% मार्क्स होना तुम्हारे लिए मिनिमम है। कि कम से कम इतना होना चाहिए हमारे पास में, क्योंकि जो दूसरा पेपर होगा जिसमें हमारे साथ में इंग्लिश और जीएस आएगा, वहां पर बेटा आपको हर कंडीशन में एफर्ट्स मारने होंगे। और मेरे साथ में जो भी ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं मैथ्स और रीजनिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमें देख के लगता है हाँ ये वाला बच्चा सिलेक्शन दे सकता है, या ये वाला बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, नहीं आ रहे उनके। उनके जीएस में तो ये हाल हो रहा है कि 3 4 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जीएस पे बेटा थोड़ा सा फोकस कर लेना। और इंग्लिश का याद रखना, 50% जो इंग्लिश का पार्ट है उसको आप लोग रट सकते हो उठा के, तो प्लीज रट लीजिएगा उठा के। उस 50% पे अगर कमांड है तो उसको बेटा बाकी के 50% की हेल्प से हम लोग 70 तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर कमांड नहीं है उस पे, जैसे ईडियम फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, और आपके बाकी के आपके हो जाते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप हो जाते हैं सवाल, या फिर आपके ऐसे सवाल हो जाते हैं जिसमें बेटा आपका पैसेज आता है, तो पैसेज को भी अगर मैं जोड़ दूं तो बेटा मैं बात कर रहा हूं आपसे 70% ऑफ द पेपर की। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके प्रिपोजिशन के पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर आते हैं। अब रूल्स यार देखो यार, रटने वाली चीज है, तो उसको सीधे सीधे उठा के देख लो। अब जैसे एरर है, एरर को जब तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा ना हो तब तक में टच मत करना। बाकी रही बेटा मैथ्स और रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग आपके काफी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। मैथ्स के भी जो ना कुछ एक वीडियोस पड़े हैं, हालांकि मैथ्स का फुल फ्लैश मैं बना नहीं पाया हूं अभी तक, थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है। लेकिन आप लोग अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक की अगर डिमांड करते हैं तो वो वाले टॉपिक पे मैं वीडियो आपका बना के डाल दूंगा। एक कोडिंग डिकोडिंग मुझे पता है कि मुझे बनाना है, और कुछ एक पजल के ऊपर पे बेस्ड क्वेश्चन जो शायद, क्योंकि अभी बेटा पता नहीं है, और कोई भी टीचर कहे कि नहीं ये वाली चीज कंफर्म है कि नहीं आएगी, ऐसा बेटा किसी को भी नहीं पता है। हाँ, एक आप पैटर्न आप पकड़ सकते हो कि पजल जब इंट्रोड्यूस हुआ था आईबीपीएस के भी एग्जाम में, तो सन 2012-13 में बेटा हो गया था। आज से मैं 11 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। और 11 साल बाद में आज ये वाला लेवल आ पाया है कि लगाते समय लोगों को डर लगता है। नहीं तो 14-15 तक भी एक बार में पजल पढ़ा, 2 बार में पढ़ा, जिसका अच्छा है कंडीशनिंग थोड़ा सा पढ़ के समझने की, वो पजल वो सॉल्व कर लेगा। लेकिन हाँ, अब वाकई में आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बेटर हो चुका है, लेकिन आपका एसएससी में उस लेवल पे नहीं आ रहा है। लेकिन पजल का सवाल नहीं आ सकता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पजल आ सकता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का आ सकता है। बेसिक लेवल के जो भी मेरे से ऑफलाइन में जुड़े हुए थे स्टूडेंट्स, उनको पता होगा कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट के बाद में बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ पजल्स मैं करा ही देता हूं। और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए एक नई भी न्यूज मैं लेके आ रहा हूं, वो वाली हम लोग बहुत जल्द ही बेटा शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।